थक गए हैं धन के लिए प्रयास करते करते, थक गए हैं आप पूजा पाठ करते करते। जुटता है धन, मिलता है धन, एक समय के बाद खत्म हो जाता है ये धन। ये धन इतना चंचल क्यों है? जब जमा हो जाता है तो ये जीवन भर के लिए क्यों नहीं रुकता हमारे पास? फिर कुछ दिन के बाद फिर वो गरीबी, फिर वो कमी, फिर वही कमियों का दौर क्यों प्रारंभ हो जाता है मेरे जीवन में, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, यही प्रश्न बार बार उठ रहा है आपके मन में। अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अमीरी आती है आकर चली जाती है, गरीबी आती है तो नहीं जाती है। दुकान चलने लगती है, पैसे ही पैसे हो जाते हैं, सारे कर्जदारों का कर्जा हम निपटाने लगते हैं। उसके बाद सब कुछ शांत होने लगता है और फिर अवस्था जस की तस, दुकान फिर से ठप हो जाता है, कर्जदार फिर से सर पर हावी हो जाते हैं, कर्जा फिर से बढ़ जाता है और आमदनी फिर खत्म हो जाती है। नौकरी लग गई आपकी, अच्छी सैलरी आने लगी, लगा सब कुछ ठीक हो गया और अचानक से रातों रात एकाएक नौकरी चली गई, तुम्हें हटा दिया गया। अभी हमारी कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर रही, बहुत लोगों को हटाया गया, उसमें तुम भी हट गए और बिल्कुल शून्य पर पहुंच गए आप। वहां पहुंचने के बाद फिर यहाँ पहुंच गए आप। यही होता है धन। धन बहुत चंचल होता है, धन की चर्चा ना करें। माता लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, आती है, रौनक ले आती है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि वाह सब कुछ क्लियर हो गया अब, और फिर क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या आप भी परेशान हैं इस गरीबी से, इस बदहाली से, इस दुख से, इस तकलीफ से कि आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है? धन जितना आना चाहिए था, आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, धन उस हिसाब से नहीं आ रहा। पैसे आते हैं, रोजी रोटी चलती है आपकी, कपड़े वस्त्र आभूषण आप अच्छे से खरीदते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं, एक आध मोटरसाइकिल कार भी खरीद लिया आपने, परंतु उससे क्या होगा? उससे जीवन नहीं चलेगा। बैंक बैलेंस मजबूत नहीं है। आप दूर तक देखते हैं तो आपको अंधकार नजर आता है। मैं अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करूं? मैं क्या करूं कि मेरे पास भी बहुत सारा धन जमा हो जाए, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाए। काश मेरी भी गिनती अमीरों की श्रेणी में आ जाए, काश मैं भी अमीर बन जाऊं और ये पैसा आए तो टिके, बैंक बैलेंस बढ़े, मैं करोड़पति बन जाऊं। तब क्या करे ये उपाय? लीजिए, आ गया है सावन का पावन माह। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, रातों रात कहते हैं ना लॉटरी लग गई, रातों रात किस्मत का ताला खुल गया। सावन के किसी भी दिन से प्रारंभ करके आप इस उपाय को केवल 10 मिनट रोज करना शुरू करें। केवल 10 मिनट किया गया यह प्रयोग आपको इसी सावन करोड़पति ना बना दे तो कहिएगा। यह एक अद्भुत उपाय है। ये अर्जेंट मनी को अपनी ओर आकर्षित करने का उपाय है। यदि आपको तुरंत से चाहिए 25-50 लाख, 5 लाख, 1 लाख, तुरंत से कोई सर्टेन अमाउंट चाहिए किसी खास पर्पस के लिए, तब ये उपाय काम करता है। आपको तुरंत से अपनी गरीबी मिटानी है, कर्जदारों से, कर्जा से मुक्त होना है, तुरंत से आपको बेटी की शादी करनी है, बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, कोई अस्पताल में भर्ती और अचानक से मोटे कैश की आवश्यकता है, ये उपाय तब काम करता है। यदि लंबे समय से आप गरीबी झेलते आ रहे हैं, कमियां झेलते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्लान किया है आपने कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है इस वर्ष, और जब लेने की बारी आती है तो पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो जो अमाउंट कम पड़ रहा है उसे तुरंत से आकर्षित करता है यह प्रयोग। सावन का ये माह आपको अद्भुत रूप से चमत्कारिक परिवर्तन दिखाएगा आपके जीवन में। सावन में आप बनने वाले हैं करोड़पति। ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यहाँ चमत्कार नहीं बताया जा रहा, यहाँ कोई टोटका नहीं बताया जा रहा। 1 मिनट ये टोटका करो और तुरंत से धन प्रकट होगा, नहीं। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो स्थिर लक्ष्मी को आपके घर में आगमन भी होगा, स्थिर भी होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को अद्भुत रूप से पार लगा देता है। जो मन में सोचा है आपने वो इच्छा पूरी होगी, जो चाहते हैं आप उसे प्राप्त करेंगे, खुशियां मिलेंगी, जीवन और भाग्य बदल जाएगा। सोते जागते, उठते बैठते, लिखते पढ़ते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, या बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, या सोने जा रहे हो तो जिह्वा पर एक बार भी ओम नमः शिवाय का जप कर लिया करो।
भाग्य ना बदल जाए, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके लाइक के संख्या से ही मुझे हौसला मिलता है कि चलो इतने भाई बहन आजमा रहे हैं अपनी किस्मत, बहुत सफलता मिल रही है आपको, बहुत सारी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मिल रहे हैं। परमात्मा की कृपा आप पर बरसे, आप बन जाएं धनवान, आप हो जाएं करोड़पति। ध्यान से सुनिए, इस सावन आपको एक स्फटिक की शिवलिंग अपने घर में स्थापित करनी है, एक पात्र में, एक कटोरा या एक थाली पर। स्फटिक की जो शिवलिंग होगी उसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी अपने अंगूठी का ये जो पहला पोर होता है बस इतना बड़ा, इससे बड़ा शिवलिंग आपको स्थापित नहीं करनी। स्फटिक की शिवलिंग बड़ी आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। आपको धन स्पेशल ही उपाय बता रही हूँ, ये शादी ब्याह के लिए नहीं है, ये रोजगार व्यापार के लिए है, दुकान के लिए है, और धन को घर में कैसे खींच कर लाना है इसके लिए है यह प्रयोग। आपको एक छोटे साइज की स्फटिक की शिवलिंग को स्थापित कर लीजिए सोमवार के दिन। आप सावन के किसी भी दिन से यह उपाय प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन करना है, पूरे सावन करना है। महिलाएं जब छूट जाए बीच में, पीरियड्स आ जाए आपको, तो नहीं करना है 5 दिन, फिर करना है। पुरुष करें, रोज करें। 1 माह का तो सावन है, एक बार सौभाग्य जगा था हमारा, 2 माह का सावन देख लिया हमने इस जन्म में, अब पता नहीं फिर कब देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए, एक थाली या एक पात्र में आप एक शिवलिंग को स्थापित कर लीजिए। आपको लेना है प्लेन पानी, आप व्यवस्था करके रोज रख लें। दूसरा लेना है 2 चम्मच दूध मिला हुआ पानी। तीसरे पात्र में लेना है आपको 1 डली गुड़ मिली हुई पानी। ये 3 तरह का जल रखना है, प्लेन जल, दूध मिला जल और गुड़ मिला जल। आपको रखनी है 11 दाने अक्षत के चढ़ाने हैं, यानी कि थोड़ा सा अक्षत प्रतिदिन चढ़ाना है। आपको बेलपत्र रखना है, तिलक रखना है और आपको रखनी है इत्र। आप शिवलिंग पर प्रथम प्लेन पानी से स्नान करवाएं भगवान भोलेनाथ को, दूसरा दूध वाले जल से स्नान करवाएं और तीसरा गुड़ का पानी चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ाएं उस वक्त अपने धन की कामना जरूर बोले, जैसे अपने पिताजी को बोलते हो। आपको जो पैसे की जरूरत है उस जरूरत को बोले, उस अमाउंट को बोले। ये 3 चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव को प्लेट से निकाल ले और सारे जल को निकाल ले, पौधे में डाल दे। अब जब खाली प्लेट में आप शिवलिंग रखेंगे, खाली पात्र में शिवलिंग रखेंगे, तब इन्हें तिलक लगाएं चंदन का, 11 दाना अक्षत का चढ़ाएं और इन्हें इत्र लगाएं। आप जिस मंत्र को जप करना है 108 बार, पहले आप धन की कामना भगवान शिव से कह लें, प्रणाम करके कर ले, माथा टेक ले, और अब आपको मंत्र जप करना है ओम श्रीम, ओम नमः शिवाय श्रीम। आपको श्रीम से ओम नमः शिवाय मंत्र को घेरना है और इस मंत्र को 108 बार जप करना है। ध्यान रहे, सर्वत्र पूजा में इत्र की कमी कभी ना हो। हमें यहाँ माता लक्ष्मी को भगवान शिव की ओर आकर्षित करना है। हमें इत्र रोज चढ़ाना है शिव जी को। इस मंत्र को प्रतिदिन जपिए, अपने धन की कामना कहिए। 1 दिन में असर होगा, ज्यादा नहीं कहूंगी, सिर्फ 1 दिन में असर होगा। पूरे सावन इस प्रयोग को कीजिए, माला माल ना हो जाए तो कहिए जो धन की आवश्यकता है आपको उतना धन मिलेगा, आपको बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।